नमस्कार। हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन वन विभाग के सभी कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार काफ़ी अरसे बाद आपके रूबरू हुआ हूँ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण संदेश के साथ आपके बीच में उपस्थित होने पर मैं विवश हूँ। और सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि चाहे हमें 6-7 महीने लग गए, डिले हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हम अपने 8 अधीक्षक ग्रेड 2 को हाल ही में हमने पदोन्नत करने में सफलता हासिल की है। और उस पदोन्नति में जिस तरह से विलम्ब हुआ, वो एक लंबी कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें एक अधीक्षक जो ट्राइब कोटे से आ रहे थे, उनको एक तरह से माना नहीं जा रहा था। तो हमने इंस्ट्रक्शंस के साथ और सारी नियमों के साथ E3 ब्रांच के सहयोग से अधिकारियों को मनवाने में सफलता हासिल की। हमने नियमों के अनुसार ही जो है अपना जो भी हमने मांगना चाहा था, वो हमने नियमों के अनुसार ही मांगा और हम उसमें जीते। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उमेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपनी जो है पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत स्वस्थ टिप्पणी लिखी और जो है उसको अधिकारियों को मानना पड़ा। और क्योंकि वो बिल्कुल सही था और उन्होंने नियमों का पूरा पड़ताल किया और पड़ताल के बाद पाया कि हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि इस बार जो हमारी पोस्टिंग भी हुई है, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग उस पोस्टिंग से खुश हैं, क्योंकि उस पोस्टिंग में हमने ये ध्यान रखा है कि हमारे पद जो है, जहाँ-जहाँ अगर किसी कर्मचारी को सुविधा होती है, किसी का कोई इंटरेस्ट है और वो काम करना चाहता है, तो वहाँ-वहाँ उसको पोस्ट किया जाए। तो पोस्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। मित्रों, मैं आप सभी को कुछ आह्वान करना चाहता हूँ। आपने मुझे चुना प्रदेश अध्यक्ष के नाते, उसके लिए मैं आभारी हूँ। देखिए, मैं यहाँ यहाँ पर आपके प्रतिनिधि के रूप में जो आपने मुझे दायित्व दिया है, उसके नाते मैं पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी जो समस्याएँ हैं, जो दूर-दराज़ बैठे हैं, कोई स्पीति में बैठा है, कोई चंबा में है, कोई रोहडू में है, कोई चौपाल में है या कोई कुल्लू के इलाके में बैठा है, कोई मंडी के करसोग में बैठा है, हर आदमी का प्रतिनिधित्व मैं कर पाऊँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि मुझे याद करते हैं लोग, और मुझे दुःख भी होता है कि मुझे तभी याद किया जाता है जब अब कभी सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन की बात होती है, तो मुझे सीनियर असिस्टेंट जो उस दायरे में आ रहे हैं वो प्रमोट करते हैं। ग्रेड 1 की बात होती है तो जो ग्रेड 1 के दायरे में आता है वो फ़ोन करता है। लेकिन कभी मुझे किसी ने भी अपने इस काडर को बचाने के लिए साथ देने का आश्वासन तो सब देते हैं कि हम आपके साथ हैं, मुझे मैसेज मिलते हैं। लेकिन जब मैं कॉल करता हूँ, जब मैं बुलाता हूँ, मतलब आप हमारा ग्रुप भी देखेंगे, उसमें लगभग 350 लोग हैं, उसमें से 2-4 के अलावा आगे नहीं आते और बैकग्राउंड में हमारा समर्थन करते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि अभी पीछे मार्च महीने में या शायद उसके आसपास शिमला इकाई से मुझे बाहर निकालने का षड्यंत्र किस तरह करने की कोशिश की गई, और वो षड्यंत्र कितना पुरजोर तरीके से किया गया। वो लोग, मतलब 15-20 लोग पूरे 400-500 लोगों के काडर को जो है उस उस काडर के खिलाफ बात कर रहे हैं और सभी लोग हम तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आपको मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ एक झूठा, जो हमारे छोटे भाई हैं गेतराम जी, जहाँ उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था, गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत छोटे हैं अभी-अभी। उम्र में भी बहुत छोटे हैं, अनुभवों में भी कच्चे, वो हमारे बराबर अनुभव नहीं है उनके। हम तो ये कमान उन जैसे नौजवानों को ही देना चाहते हैं। अगला जो अध्यक्ष होगा वो कोई नौजवान ही होगा। मैं बोलता हूँ नए लोग आगे आए। लेकिन गेतराम जी ने जो गलतियाँ की, उन गलतियों का उन्हें एहसास होने के बजाय वो मेरे पास आते, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, और बोलते कि चलो ठीक है हम इसका रास्ता निकालते हैं। उन्होंने मुझ पे लांछन लगाए, मुझ पे इल्ज़ाम लगाए कि प्रकाश बादल जो है गलत तरीके से काम कर रहा है, प्रकाश बादल निरंकुश है, प्रकाश बादल ने जो है अपने स्वार्थों को किया है, वन मैन आर्मी है। बिल्कुल, वैसे उन्होंने एक तरह से ठीक भी कहा कि मैं वन मैन आर्मी हूँ। कोई आदमी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं, मतलब डायरेक्ट तरीके से बुलाता हूँ तो 2-4 लोग आते हैं, बाकी बाकी सभी लोग क्यों नहीं आते? तो वैसे वाक़ई तो वन मैन आर्मी हूँ, लेकिन
मैं अकेला भी अपने कैडर के लिए बहुत काफ़ी हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा इंटरेस्ट ना मैं किसी कर्मचारियों के एनजीओ का दावा करता हूँ, ना मैं अगली बार आने का दावा करता हूँ। मैंने तो आपसे एक आश्वासन माँगा था कि आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे एक मौका माँग रहा हूँ। तो वो मौका भी मुझसे छीनना चाहते हैं आप। छीनना क्यों चाहते हैं कि आप गलत तरीके से एसोसिएशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो तो मैं नहीं होने दूँगा। लेकिन आप मेरे होते हुए किसी कर्मचारी का अहित हो, वो भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊँ कि भाई गेतराम जी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनको निकाला है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है किसी को अपनी एसोसिएशन से निकालने की। मैं किसी को निकालने वाला कौन होता हूँ? और मोर ओवर जो शिमला इकाई का चुनाव हुआ, शिमला इकाई से मुझे मेरे खिलाफ गेतराम जी ने एक प्रस्ताव, मतलब अब आप बताइए कि वन मैन आर्मी कौन है और कौन अपने आप को अपना एसोसिएशन का वर्कर मानता है। एक प्रस्ताव बनाया जिसमें मेरे बड़े भाई जिनके साथ में हमेशा रहा, नृपजीत सिंह जी भी आगे आए। वो भी, उनको भी प्रधान, मतलब 20 सालों उन्होंने अध्यक्षता एसोसिएशन में काम किया और कई टेन्योर में अध्यक्ष रहे। मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया, वो भी उनके साथ मिल गए। और हो सकता है नृपजीत जी को गेतराम जी और एक और हमारे इसमें 3 लोग हैं, मतलब मुख्य रूप से मुझे नहीं पता कि उनके क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहते हैं। एक निप्पी भाई, दूसरे ललित शास्त्री जी और तीसरे गेतराम जी। गेतराम जी ने ये बताया कि मेरा मेन मुद्दा सिर्फ प्रकाश बादल को बाहर करना है, वो मैंने कर दिया। मुझे बाहर कर दो, मुझे बाहर करने से कोई मुझे क्या, इसमें क्या मिल रहा है आप बताइए। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। आपको शायद मालूम नहीं, मैं अर्बन डिवीज़न के सुरेंद्र जी जानते हैं, जब मेरे साथ हॉस्पिटल जाने को भी कोई आदमी नहीं था, मैं प्रमोशनों के लिए टॉयलेट में काम कर रहा था, तो मेरी तबीयत एकदम बिगड़ी और मैं ईसीजी तुरंत आईजीएमसी गया और वो मेरे साथ गाड़ी में गए। मैंने ईसीजी कराया, अगले दिन मैंने इको कराया और मुझे थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत तो है ही, हार्ट में मुझे प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मैं ऑफिस आया, जहाँ जहाँ डीए साहब मेरा वेट कर रहे थे। मनोज जी वहाँ पर डीए साहब के सामने बैठे थे जब फाइल डील कर रही थी, और डीए साहब ने बोला कि मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा कि ओपिनियन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि प्रमोशन में विलंब ना हो। तो मैं 6 बजे आके भी मैं एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ। अपनी तबीयत को भी मैं ज़्यादा परवाह नहीं रखता। मुझे लगता है कि हमारे काडर के लोगों का काम होना चाहिए। तो आप लोग क्यों मेरे विरोध में हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और गेतराम जी ने एक झूठा प्रस्ताव बना के वो सीएफ शिमला के पास उस प्रस्ताव को लेके निपी भाई पहुंच गए, नृपजीत जी, की मैं प्रधान हूँ। आप बताइए कि अगर वो प्रधान है और अगर किसी मतलब झूठे साइन करा के लोगों के आप झूठे प्रस्ताव बना के अपनी दावेदारी पेश करो, तो उस चुनाव का क्या मतलब है? जो हमने इतना इतना बड़ा तामझाम 200-300 लोगों ने, 150 लोगों ने वोट मुझे दिया, मुझे हटाने की बात ये करते हैं। और ये बताया कि ये कह रहे हैं कि अगर गेतराम को निकाला जा सकता है तो मैंने गेतराम को नहीं निकाला, और शिमला इकाई से तो कभी भी नहीं निकाला। उन्होंने खुद कहा है, मेरे पास उनके संदेश है कि मैं खुद रिजाइन करना चाहता हूँ। और मेरे सारे साथी लोग बताएंगे कि मेरे छोटे भाई गेतराम जी, उनको बुलाया गया, वो आए नहीं, और उनको स्टेट बॉडी ने के प्रस्ताव से निकाला गया। जब उनको फ़ोन किया, उन्हें बड़े वरिष्ठ लोगों ने किया, शिमला के लोगों ने किया, धर्मशाला के लोगों ने किया, मंडी के लोगों ने किया, उनको बुलाया नहीं। जब लगा कि वो नहीं आना चाहते, तो उसके बाद ये बोला कि नहीं आना चाहते, तो उनको निकाला नहीं गया, दायित्व किसी और को दिया। और क्योंकि हमें एसोसिएशन का काम चलाना था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्या आप इसीलिए ये बदला मुझसे लेना चाहते हो? जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम का कोई कोई वैल्यू नहीं है? तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत अकेला, और कभी-कभी मैं बहुत असहाय भी फ़ील करता हूँ कि जब इस तरह के लगते हैं, मुझ पर लांछन लगते हैं। आपने मेरे होते हुए आप देख रहे हैं एसोसिएशन में कितने काम हुए। मुझे ध्यान आता है, मैं तो नाम लेके बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ। मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं, आज भी नहीं। मेरे को ना निप्पी भाई से दुश्मनी है, ना ललित शास्त्री जी से। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कि ललित शास्त्री जी को हुआ क्या? क्योंकि मेरे खिलाफ सूत्रधार ये 3 ही लोग हैं, निप्पी भाई, ललित शास्त्री जी और गेतराम जी। चलो गेतराम जी को तो शायद ये नाराज़गी हुई होगी। मेरे पास आते वो मैं तो उनको मैं अपने छोटे भाई की तरह मैंने रखा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वो अगर अपनी मनमानी करेंगे तो मनमानी तो मैं नहीं होने दूँगा। मुझसे बात करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम थी। गलत तरीके से जूनियर असिस्टेंट बना दिया, और मैं हैरान हूँ कि वो जो 14 जूनियर असिस्टेंट छूट गए, आज भी वो उदास हैं, लेकिन वो उनके पक्ष में हैं।
जो 14 लोग जिनके जिनके आदेश नहीं हो सके और झूठ बोला गया वहाँ डीएफओ के पास, और गेतराम जी को इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, तो बुरा तो लगता है। लेकिन आज भी मेरा विरोध ना गेतराम जी से है, ना निप्पी जी से है, ना शास्त्री जी से नहीं है। लेकिन क्या 2-3 लोग अगर हमारी एसोसिएशन में मेरा विरोध इसलिए करेंगे कि काम नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे आज़ादी दी जाए, और आपको लगता है कि यही लोग अगर सूत्रधार हैं, तो इन लोगों को बनाओ आप, और मेरी मानसिक शांति ना भंग की जाए। अब मुझे तो कई तरह से ये किया जाता है, कई तरह से मेरे ऊपर प्रेशर बनाए जाते हैं। तो अगर मैं अकेले ही रहूँगा और आपको लगता है मैं काम ही नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि मेरा इस पद पे होना जो है किसी काम का नहीं। और आपके वो आते हैं कि हम आपके साथ हैं। कई यूनियन मैं बताऊँ आपको, मैं तो आभारी हूँ। मैं आपको बताता हूँ, शिमला यूनिट की जो हमारी कार्यकारिणी है, जब मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के झूठे प्रचार किए गए, सीटों पे जाके जबरन साइन किए गए, और आधे लोगों ने साइन कर भी दिए, उन्होंने सोचा, उनको ये बताया गया कि हाजिरी लगानी है। तो उस समय मेरा साथ देने वाली कुछ ही यूनिट्स थी जिन्होंने खुल के प्रेस में भी विरोध किया। वो विरोध मैंने करने को नहीं कहा। मैं आभारी हूँ हेम सिंह जी का, हेम प्रकाश जी का, जो हमारे वरिष्ठ उप प्रधान भी है शिमला इकाई के। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया कि ये झूठ है, बिल्कुल गलत है, और उन पे दबाव बनाया गया वहाँ कि आप अध्यक्षता करो। और उन्होंने उस दबाव को अपनी सूझबूझ के नाते उस दबाव को बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने बोला जब मेरे प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, इसमें हस्ताक्षर मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने प्रेस में बयान दिया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हॉफ को, और सभी उनके साथ सभी कार्यकर्ता, चाहे वो रोडू के नरेंद्र जी है, चाहे वो चौपाल का कोई है, चाहे ठेउक के सोटा जी है, सारे, चाहे शिमला की इकाई है, कार्तिक जी है वाइल्ड लाइफ के, प्रेम जी हैं, सब ने लिख के दिया कि हम जो है शिमला इकाई में प्रकाश बादल के साथ है। और जो नृपजीत जी दावेदारी पेश करने वहाँ सीएफ शिमला के दफ्तर में गए थे अलॉटमेंट के दिन कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, उन्हें वहाँ से बैकफुट पे आना पड़ा। हमें उनको बैकफुट पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मतलब उनको हमने चुनाव में एक तरह से वोटर्स ने उनको हराया है। जब मैं हारा हूँ चुनाव, तो मैंने कभी विरोध नहीं किया। मुझे कई बार ललित शास्त्री जी मुझे कई बार बोलते रहे कि आप करो, मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। पूरे पूरे 3-4 साल ललित शास्त्री जी उन्हीं लोगों का विरोध करते रहे, और आज वो उन्हीं लोगों के पक्ष में। मुझे ये समझ नहीं आया, ललित शास्त्री तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब जाता था सुंदर नगर में, बिलासपुर में, उनके पास जाना, रोज फोन करना, उनको ऐसा क्या हुआ। और अगर उनको कोई गिला था, मेरे पास आते, मैं तो कभी, मुझे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या। और वो गलत बातों पे, फिर दूसरे की गलत बातों पे आके अपने मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको कोई गिला शिकवा था, मुझे तो कोई एहसास नहीं है कि क्या हुआ। उन्होंने अच्छे तरीके से इलेक्शन कराए, लेकिन मुझे वहाँ उनकी तलखी दिखी। तलखियों से क्या होगा, हमने कोई ज़मीन जायदाद थोड़ी बांटनी है। व्यक्तिगत मतभेद बनाने, इस एसोसिएशन बनने के बाद व्यक्तिगत मतभेद बनाने हैं, तो मैं ऐसी एसोसिएशन को नहीं मानता। लेकिन अगर आपने इस एसोसिएशन को चलाना है, तो चाहे ललित शास्त्री है, चाहे गेत राम जी है, चाहे नृपजीत सिंह जी है, वो आगे आए। और अगर आपको राजनीति का शौक है, आपने तो इतने समय किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नरीपजीत भाई को रोज बोलता रहा हूँ जब वो प्रेसिडेंट थे कि ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। आप प्रेसिडेंट हैं, मैं काम करूँगा, तब भी उन्होंने काम नहीं करने दिया। अब मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने एक लेटर बना के दिया है कि मुझे एक मौका चाहिए 3 साल का। मैंने कोई बहुत बड़ा नेता बनने का तो मेरा कोई मंसूबा नहीं है। वो मौका भी नहीं आप मुझे दे रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे खिलाफ आप षड्यंत्र तरह तरह के रच रहे हैं। और इस तरह के षड्यंत्र अगर मेरे खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र मुझे शिमला इकाई से हटाने की कोशिशों की हो रहे हैं। लेकिन मैं आभारी हूँ, जब शिमला की इकाई ने जो इन्होंने षड्यंत्र किए और शिमला इकाई ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब इनको जवाब बड़े अच्छे तरीके से मिला। तो ये एक यूनिटी है, और ये यूनिटी तब हुई जब हेम प्रकाश जी की अध्यक्षता में सारे लोग इकट्ठे हुए। सब लोगों ने, कार्यकारिणी ने उसको नकारा कि इस तरह की प्रस्ताव। और देखिए आप, भाई गेतराम जी की हिम्मत देखिए कि वो एक प्रस्ताव कह रहे हैं कि अब वो बोलते हैं अध्यक्ष कुछ नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं, जनरल सेक्रेटरी भी कर सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कहाँ होता है। जो भी एसोसिएशन है, आप नियम जानते हो कि जब तक अध्यक्ष की अप्रूवल नहीं होती, तब तक कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती। वो अगर अध्यक्ष उस पर मना करता है, और मना करने के बाद कार्यकारिणी चाहती है, मैंने कभी किसी मीटिंग के लिए मना ही नहीं किया।
और मीटिंग मेरी अप्रूवल से होगी, या मेरी जगह जो अध्यक्ष होगा उसकी अप्रूवल से होगी। और जब आप अध्यक्ष का ही रिगार्ड नहीं करोगे तो फिर ये एसोसिएशन इसका कोई मायने नहीं है। और अध्यक्ष का रिगार्ड अगर 3-4 लोग नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको नाम ले लिया भाई गेतराम, आप छोटे हैं, गलतियां हो जाती है, अपनी गलतियों को मानिए। आपने कहा आपका हम आपको काम नहीं करने दे रहे, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप काम सीखिए और करिए, आगे आपने आना है। 3 साल तो है आपकी, तो बहुत लंबी नौकरी है, मेरी तो 6 साल की नौकरी रह गई है। आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन जिन लोगों के इशारों पे आप मुझे गिराने की कोशिश करते रहे हैं, उन लोगों से आप कुछ नहीं सीख सकते, मेरा दावा है आपसे। उन लोगों से आप वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे भी गेतराम साहब, मेरा आपसे भी कोई विरोध नहीं है। आपको ईगो नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, और भाई ललित शास्त्री जी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। अगर छोटे आदमी को से कोई गलती हो जाती है, आप मेरा कान खींच के मुझे पकड़ते बिठाते। मैंने तो आपको फ़ोन किए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, और मेरे बड़े भाई नरिपजीत जी सिंह जी ने बोला कि मुझे बुलाता ही नहीं है। और यही चीज़ मैं आपको साबित कर दूंगा कि हर दिन जब मेरा इलेक्शन हुआ, जब मैं उनसे चुनाव हारा, तब भी मैंने उनको मैसेज भेजा। जिस दिन मेरा मंडी में चुनाव हो रहा था, तब भी मैंने मैसेज भेजा। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, और उन्होंने वो मैसेज देखा है व्हाट्सएप पे कि मैं आपके बगैर अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, किस बात में नफरत करते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं तो सिर्फ आपके लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे जो पिछले पिछले दिनों ये घटना हुई, इस घटना के बाद मैं कितना अपने आप को, मैंने अपना मनोबल गिरा। आपने देखा होगा कि एसोसिएशन के कार्य करने में ही बहुत कमी आई। तो इस जो मेरा मनोबल गिरा, इससे कितना हमारे कैडर को नुकसान हो रहा आप नहीं जानते। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रमोशंस के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशंस में डिले हुआ है, जो जनवरी में होनी चाहिए थी अब डिले हुआ है। उसका कारण ये है कि ऊपर जो E3 में हमारे लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है इतने। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग हैं उनको रूल्स पता नहीं, वो काम करना चाहते। धनीराम जी है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मैं आभारी हूँ दिनेश पॉल जी का, DFO का। रात को 11-11 बजे तक हम बैठे, कंपाइल किया। कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए थी मैंने ला के दी, कुछ लिखना था मैंने लिखा। धनीराम जी ने हमारी सारी बात मानी, और मदन जी जो रजिस्ट्रार है उन्होंने भी हमारी एक एक बात को माना। और कहीं ना कहीं हम जो है सफल हुए प्रमोशन कराने में, लेकिन डिले हुआ। इस डिले का अब जो हो गया आगे के लिए नहीं होना चाहिए। परंतु अगर आप लोगों का साथ मुझे नहीं मिलेगा, और जिस तरह की साजिशें मेरे खिलाफ यहाँ ये करते हैं, 2-3 लोग कर रहे हैं, या तो इन लोगों को मेरा आग्रह है कि आप कृपया कैडर के हक में इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करना छोड़ दें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, आप इस एसोसिएशन को आगे बढ़ने दें। मैं हैरान हूँ, मैं अब एक एक नाम लूँगा, हमारे पूर्वाध्यक्ष भी उसमें सम्मिलित है। मेरे किसी मीटिंग में नहीं आते। मैं तो उनके आदर के लिए उनकी सीट पे जाके उनका रिगार्ड करता हूँ। वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वहाँ V शेप में फोटो बना के मालाएं पहना के यूँ करते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? इस तरह से कोई चुनाव होता है? इस तरह आप चुनाव का मजाक उड़ाते हैं। और अगर इसी तरह से आपने चुनाव करना है, इसी तरह से अध्यक्ष बनाने हैं, तो फिर मुझे मुझे इस तरह का शौक नहीं। मुझे तो सिर्फ काम करने का शौक है। लेकिन कभी कभी काम, मैं तो जो काम करता हूँ मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे आपके सहयोग की जरूरत भी पड़ जाती है। ऊपर अधिकारी जो है हमारी फाइलों को अड़ा रहे हैं, है ना। और उन अधिकारियों के खिलाफ अगर हमें धरना देना पड़ जाए, तो क्या प्रकाश बादल अकेले धरना देगा? क्या प्रकाश बादल को की बात मान ली जाएगी? लेकिन जब आप लोगों का साथ मेरे साथ होगा, तो एसोसिएशन तभी आगे बढ़ेगी। मेरे अकेले से एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ सकती है। और मैं ये भी साबित नहीं करना चाहता कि मैं किसी नेता के साथ जाके अपनी तस्वीरें आपको झूठे लेटर पैड बना के अपनी तस्वीरें दिखाऊं कि मैं जिनसे मिला, मेरी यहाँ चलती। मेरी कुछ किसी से नहीं चलती है। आप मेरे साथ हैं, मेरी ताकत, एक प्रधान की ताकत उसके साथ खड़े लोग होते हैं। तो जब आप लोग मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं नहीं काम कर सकता। मैं कैसे काम करूंगा? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो जो स्थिति हमारे कैडर की है वो बहुत भयावह है। हमारी बहुत सारी पोस्टें खाली है, उन पोस्टों के लिए मुझे लड़ना है। मैंने कुछ पोस्टें ऊपर से जो अधिकारियों को बोलना है। मैंने जो फील्ड के लोग हमारे दब सीटों पे बैठे हैं, वो उनको अपनी जगह पे भेजना है। मैं नहीं मानता, मैं उनका आदर करता हूँ। उन फील्ड के लोगों की वजह से, चंद फील्ड के लोगों की वजह से
वो जो है पूरे पूरे विभाग के कई वन रक्षक तनाव में, कई डिप्टी रेंजर तनाव में, क्योंकि कई लोग अधिकारियों की चमचागिरी करके दफ्तरों में बैठे हुए हैं। या तो फिर ऐसा करो कि आप कैडर खोल दो, ओपन कर दो कि सीनियर असिस्टेंट भी फिर रेंज ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। वो भी नहीं खोल। क्या आपका बाबू कभी कोई किसी फॉरेस्ट गार्ड का या किसी डिप्टी रेंजर का चार्ज उसको मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता तो जो 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 इनको टेक्निकल ट्रेनिंग कराई जाती है, इन लोगों को वहाँ जाना चाहिए और उन लोगों का अपने साथियों का साथ देना चाहिए जिनके पास 4-4 बीटों का चार्ज है। क्यों है इनको 300-400 वन रक्षक आज की डेट में जो है दफ्तरों में काम कर रहे हैं। और मुझे तो खबर मिली कि कुछ एक दो सर्कल के लोगों ने ऐसी धमकी दी कि हम तो कोर्ट में जाएंगे, हम इतने सालों से बाबू का काम कर रहे हैं, हम अगर ऐसा हुआ, मतलब लोग डरे हुए हैं, उनको पता है कि ये बात भी उठने वाली है। तो भाई आप क्यों दफ्तर में बैठे हैं? आपको खुद भी नहीं आना चाहिए था जब आपका काम हुआ है, आपकी किसी ने ड्यूटी लगाई थी, आप क्यों आए? आपने बोलना था नहीं हम अपने उसमें काम करेंगे। तो हमारा कैडर ख़त्म होने की कगार पे है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। उसका कारण क्या है कि हम इधर-उधर बिखरे हुए हैं और टारगेट में वो ये लोग जो टारगेट में जो लोग हैं वो हम हैं, हमारे जैसे एक आधा आदमी है, वो जितना बोलता है उसकी ज़्यादा सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो मैं हिमाचल में, कुल्लू में, स्पीति में, चंबा में जो दूर दूर के लोगों से मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग संगठित हो। मैं कॉल करूं तो कम से कम साल में एक आध बार तो आप आइए और आप संगठित होके एक नारा तो फेवर में लगाइए कि हम आपके साथ हैं। जो लोग मेरा मेरा शिमला में जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनको बताइए तो सही। ये लोग तो मैं कॉलोनियों के, शिमला की कॉलोनियों में गया तो मुझे धमकियां दी उन्होंने कि आप क्यों आ गए, और मेरे जाने के बाद आप चल जाएंगे कॉलोनियों की, शिमला में आप आइए कि क्या क्या बढ़िया कॉलोनियों की अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए मुझे धमकाया गया, मेरे पास वीडियोस बनाई है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो मुझे धमका रहे हैं, मार भी सकते हैं, इनका क्या है, मार देंगे, क्योंकि इनकी इनकी फितरत ही ऐसी रही है। और अगर ये मेरा सहयोग करते तो मेरा सहयोग करते, मुझे ओपन वो बोलते कि नहीं काम करो, दे मेरा एक बार आप काम तो देखते। आप खुद भी काम नहीं, ये लोग खुद भी काम नहीं करना चाह रहे और मुझे भी काम करने नहीं देना चाह रहे, और आप कह रहे हो दूर से बैठे कि हम आपके साथ हैं। आपका साथ मुझे कैसे महसूस होगा? बोलने से साथ नहीं होता है। आप यहाँ आइए, अगर मैं नहीं होता तो प्रमोशनों में किस तरह की गड़बड़ियाँ होती है आपको शायद पता भी नहीं है। वो गड़बड़ियाँ आज की डेट में E3 ब्रांच में मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले विरोध भी किया। धनीराम जी, जो मैं अपने मिनिस्ट्रियल कैडर की, मैं क्लास 4 में भी, जो धनीराम जी और वो काम कर रहे हैं, और मुझे अब लग रहा थोड़ा कि उमेश जी भी अब अच्छा काम करने लगे हैं। मुझे उमेश जी की तरफ से भी इनडायरेक्ट, उमेश जी हमारे एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सीनियर बाबू हैं, अब वो सीनियर असिस्टेंट बनने वाले हैं। उनकी तरफ से भी संदेश मिलते हैं कि टारगेट बनाया जाता है। मैं किसी को टारगेट नहीं बनाता, मैं बोलता हूँ जो काम रोकेगा बाबू का, मैं उस आदमी को नहीं मानता हूँ, चाहे कोई भी है। लेकिन आज की डेट में धनीराम भी अच्छा काम कर रहा है, उमेश भी अच्छा काम कर रहा है। जब अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिसिएशन मिलेगी, और पवन और हिना भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कैसे मना कर दूं? तो हमारे काम E3 में बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उनको 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 नियम बताने वाला कोई आदमी नहीं है। आज वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारी बात अगर आज सुन रहे हैं तो हमारे काम भी हो रहे हैं। एक दो अधिकारी कुछ टेढ़े हैं, उन अधिकारियों को अगर अगर वो हमारे काम रोकेंगे, उन अधिकारियों को बदलने में भी हमारे पास उनको बदलने की भी ताकत है, अगर आप लोगों का साथ मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो वो मुझे बदल के कहीं फेंक फेंक देंगे। मेरे खिलाफ तो कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, मैं जल्द ही एक जनरल हाउस बुलाऊंगा और उसमें आप मुझे पूरे हिमाचल से लगभग हर सर्कल से 15-15, 20-20 आदमी वहाँ चाहिए, 200-300 आदमी वहाँ आए। एक दिन छुट्टी के दिन हम जनरल हाउस रखेंगे, आप चर्चा करें। आप जो मेरे खिलाफ भी है वो भी आए, चर्चा करें। ऊपर लड़ाई नहीं, ये लड़ाई करने के लिए नहीं है, हम आप चर्चा करो क्या आपको बुरा है। अगर कोई गलती लगेगी तो उस जनरल हाउस में फैसला होगा, उस जनरल हाउस में आप बाहर निकालिए। मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं। मैंने पहली बार एक चीज़ और आपके आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ मैं, कि मैंने पहली बार जो है ये प्रथा चलाई कि जो हमारे कैडर के लिए काम करेगा,
उसको हम रिटायरमेंट पे फेयरवेल देंगे। उसको भी दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि अब तो गिने-चुने लोगों को, चुनिंदा लोगों को पार्टियाँ दी जाती है एसोसिएशन में। चुनिंदा लोग हैं उनको पार्टी दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाती है, हम तो सबको देते थे। ये टॉलैंड के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो टॉलैंड में पार्टी करते थे सिर्फ, जो टॉलैंड में रिटायर होता। कभी उन्होंने खलीनी में, टॉलैंड से तो 10 कदम नीचे खलीनी में पार्टी नहीं किसी रिटायर्ड को दी। तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है, हम हर आदमी को पार्टी नहीं दे सकते। लेकिन हमने ये कहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हमारे कैडर के लिए करेगा उसको हम बढ़िया ऑनर देंगे। मैंने पहल की और आपने मुझे हिमाचल से सहयोग दिया। आर के गुप्ता जी को हमने पार्टी दी। आर के गुप्ता जी ने हमारे लिए बजट प्रोवाइड किया था 8 करोड़ रुपए का कॉलोनियों के लिए, और मिला है वो कागजों में। और उन्होंने कॉलोनियों में खुद मेरी बातें सुन सुन, मेरी आग्रह सुन सुन के वो कॉलोनियों में कई कई बार दौरे पे गए। कई मौके पे उन्होंने समस्या निपटा दी, हमने उनको पार्टी दी। अजय श्रीवास्तव को ग्रैंड पार्टी दी, उसमें आधे से ज़्यादा पैसा मेरा लगा है, आपने भी मुझे पैसा दिया है। और आज तक मैं आपको बता दूं, मेरे पास मैंने जितनी भी पेमेंट्स की है, मैंने कोई कैश नहीं किया है, मेरे खाते से पैसे कटे हैं। मैं 1,95,000 एसोसिएशन के लिए अपनी जेब से खर्च कर चुका हूँ। मैं उसको वापस भी नहीं मांग रहा, मैंने नहीं मांगा। लेकिन उसके बावजूद मुझे कहते कि ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं जी, फलाना कर रहे हैं जी, ढिमाका कर रहे हैं। तो अगर मुझे इतना काम करने के बाद, इतना तन मन धन और एनर्जी लगाने के बाद भी कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगा, तो मुझे मुझे परेशानी तो हो रही है। मैं स्ट्रेस में भी हूँ, है ना। मेरी मेरी ब्लड प्रेशर्स में भी दिक्कत आई है, परिवार के साथ भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप लोगों का मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं, हो सकता है मेरा ये वीडियो बहुत लंबा बन जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, फिर उसके बाद फैसला लें। एसोसिएशन ऐसे नहीं बनती है। एसोसिएशन इसलिए नहीं बनती कि हमने किसी दूसरी एनजीओ में जाना है। मैंने किसी एनजीओ में नहीं जाना है, मैंने आपका काम करना है, मैंने मिनिस्ट्रियल कैडर का काम करना है। मैं यहाँ पर आपके हक के लिए ऊपर टॉलैंड में एक एक हक के लिए लड़ना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपका सहयोग भी तो चाहिए। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि आप अगर ऐसे ही खामोश रहेंगे तो एसोसिएशंस का कोई मतलब नहीं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे अभी 8 8 चलो, आपको हो सकता है ये मेरा कमेंट बड़ा भद्दा सा लगे। 8 अधीक्षक ग्रेड 1 में से मेरे ख्याल से 6 तो शिमला के ही हैं, या 5 शिमला के। 5 में से एक अधीक्षक ग्रेड 1 भी एक अध्यक्ष के नाते मेरे पास नहीं आया है कि हम आपका थैंक्स करना चाहते हैं। बल्कि कईयों ने बोला कि इसमें क्या, ये तो होना ही था, ये ऐसे थोड़ी प्रमोशन इसने थोड़ी कराई। और जेओआईटी, मैं आपको बताऊं, मुझे दुख होता है, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। जेओआईटीज ने बड़ी धमकियां देते थे, मुझे गालियां दी कई जेओआईटीज ने, आप कुछ नहीं करते, फलाना बड़ी आई एसोसिएशन, इस तरह की बातें कही। और कईयों ने बोला कि हम आपका ऑनर करना चाहते हैं, हम आपके पास आएंगे। एक भी जेओआईटी मेरे पास एक अध्यक्ष के नाते नहीं आया। 2-3 लोग आए, उन्होंने थैंक्स किया, जो मेरे बहुत करीब है, लेकिन एक भी जेओआईटी नहीं। तो एक आपका अध्यक्ष है, उसका ऑनर करना सीखिए। ऑफिसरों के पास चले गए, ऑफिसर्स के पास, कि आपका धन्यवाद, ब्रांचों में चले गए। और मुझे मालूम है कि हमने किस तरह से, वो पहली बार लीगल ओपिनियन लेने का जो ट्रेंड है हमने चलाया। हमने डीए का इस्तेमाल करने को कहा उनको कि हमारे पास एक कानूनी आदमी है, उसकी सलाह लो। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने वो कानूनी सलाह नहीं ली होती, आज भी जीओआईटी का मैटर नहीं सुलझ इतने। अब आपको छोटा काम लग रहा होगा ये, जब हमने कराया। और अभी बहुत से काम हैं। मैंने अभी अब हमारे एक मित्र है ऊपर, महाजन साहब, महेंद्र महाजन, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। उनको न्याय दिलाना है। मैंने वो भी बीड़ा लिया, मैं वो भी ठीक कराऊंगा। ठीक है, वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब उसको परेशानियां होती है, उनसे कुछ गलतियां हो सकता हुई है, उसको उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। महेंद्र महाजन जी बहुत सीनियर है हमारे, उनको भी हमें 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 पीसीसी से मिलके उनके मैटर भी सुलझाने चाहिए। तो महेंद्र महाजन जी का भी मैंने काम करना है, वो आपके साथ मिलके काम कर सकता हूँ मैं। उनको उनका जो उनके जो जूनियर, अब उनके ऊपर 50 आदमी लग गए हैं। कैसा लगता है एक व्यक्ति को अगर उसके साथ अन्याय हो? तो वो बोलते हैं जी आरटीआई मांगता है, फलाना करता है। क्यों नहीं मांगेगा? जब एक आदमी को आप तंग करोगे तो वो आरटीआई भी मांगेगा। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं उतारेगा, और वो कैंसर पीड़ित है ना। उनको 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 प्रॉब्लम है, उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? कि हम लोग संगठित नहीं है। तो महेंद्र महाजन जी ने बेशक हमें बहुत सारी गालियां निकाली हो लेकिन मैं उनका भी आदर करता हूँ, उनकी समस्या भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हिमाचल के मुद्दे हैं,
बिलासपुर के डोगरा जी का मुद्दा आया, मुझे कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं। सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन है, अब मैं उसमें लग गया हूँ, वो भी जल्दी हम उनको पूरी करेंगे। और जो लोग बीच में भी एलिजिबल हो रहे हैं उसके लिए भी मैकेनिज्म बनाएंगे कि जल्दी अधीक्षक ग्रेड 2 भी बनाएं। लेकिन दोस्तों अभी हमें बहुत सारे पद क्रिएट कराने हैं, जो हमारी पोस्टें मर रही है उनको ज़िंदा कराना है, और कई हमने सुख दुख की बातें भी आपस में करनी है। मुझे आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो आर्थिक सहयोग तो बंद ही हो गया अब एक तरह से। अब कोई अब मुझे तो शर्म आती है, मैं मांगूंगा तो कैसे मांगूंगा? जब मुझे ट्रोल करेंगे तो मैं किसी के पास सीट सीट पे मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ काम करें। मैं चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच बुलाऊं। वो आपके सहयोग के बगैर नहीं हो सकता है। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं और कोई आदमी आए ना, तो कैसा लगेगा? मैं चाहता हूं कि मैं सारे वन विभाग के, मैं क्लास 4 के जो मेरे भाई लोग हैं उनको भी अपने साथ लेना चाहता हूं। ठीक है, आपकी एसोसिएशन अलग है, आप भी हमारा साथ दें, हम एक स्ट्रेंथ दिखाएं, और हमें सेक्रेटरी फॉरेस्ट को अपने बीच बुलाएं, अपनी समस्याएं उनको बोलेंगे तभी तो वो सुनेंगे। ऐसे ऐसे से ऐसे नहीं होगा अलग अलग चलने से। तो आपसे मेरा आग्रह है, आपको मेरा साथ देना है तो आप खुल के साथ दीजिए। मैं एक बार कहीं बुला रहा हूँ, खुल के आइए, नारे लगाइए, है ना? उसमें क्या है? बताइए कि आप किसके साथ हैं, और जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी बताइए आप कि ये नहीं चलेगा, और एक मान मर्यादा है उसका उसका पूरा वो कीजिए। और मैं अभी भी आग्रह करता हूँ ललित शास्त्री जी से, गेतराम जी से, नृप जी से भी, कि आओ आप बैठ के बात करो, आपको क्या समस्या है। मैं कोई आपको निकालने वाला नहीं हूँ, ना मैं किसी को निकालने वाला ना रखने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि काम हमने बिल्कुल जो जो काम है हक में करने, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना, गलत तरीके से काम नहीं करना। और जो अध्यक्ष है उसका ऑनर भी आपको करना पड़ेगा। अध्यक्ष चाहे मैं हूँ, अध्यक्ष चाहे कोई नहीं है, जब तक आप अपने अध्यक्ष का आदर नहीं करते तब तक आप पूरे काडर का आदर नहीं करते। अब आपको आदर ही नहीं है तो कोई मैं तो मुझे ये मेरी एक फाइल जब मैं वो मेरे हाथ में होती थी तो डी शर्मा जितने सीनियर आदमी मेरे से बोलते, सर आप अच्छे नहीं लगते फाइल लेते हुए, मेरी फाइल वो ले जाते थे। तो मैं तो अपने जूनियर आदमी, मेरे से वो मेरी अगर उसका मेरी फाइल भी उठानी पड़ जाए तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो जब तक आप एक अध्यक्ष का आदर करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपको आपके हक नहीं मिलेंगे। आपकी सीटों पे कब्जे हो रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है, और आप चैनल का रिगार्ड नहीं कर रहे, उसके लिए तो कभी अलग से मैं बात करूँगा। तो हमारा काडर बहुत खतरे में है। अभी भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, और मैं 3 साल तक इस पोस्ट को तब तक नहीं अपने मतलब मैं छोड़ूँगा जब तक आप मुझे आपका समर्थन जो है लगेगा कि कमी है। अभी आज की डेट में आप कम से कम मैसेज तो कर रहे हैं, लेकिन अब मैं एक जनरल हाउस में ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो है जब भी मैं बुलाऊँ आप आएँ, कौन गलत है, क्या हुआ, वो फैसला करें। और कुछ लोग जो मेरे खिलाफ हैं, कुछ नए नए लोग हैं टॉलैंड में, उन्होंने दिखावा तो ये किया कि वो मेरे साथ है, पर उनकी पोल खुद ही खुल गई जब वो अभी हमारे विरोध वाली पार्टी में दिखे, और हम सीक्रेसी हमारे से लेते रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे मित्र जो बात प्यार से हमसे करते हैं और काम उधर करते हैं, उनकी मंशा पता नहीं क्या है। और मैं आपको ये आश्वासन अंत में देना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबा भाषण हो गया, कि आप मुझे कृपया सहयोग दें। आप सहयोग देंगे तो मैं काम कर पाऊँगा, और आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो मेरा अध्यक्ष होने का कोई भी मेरा अधिकार नहीं है। फिर आप जिसको अध्यक्ष बनाना चाहे उसको बना लें। आपको लगता है मैंने काम किया है तो आप एक बार जनरल हाउस में आके मेरी बातें सुने, और आपको आना पड़ेगा पूरी पूरी फोर्स से। मैं तो हैरान हूँ, जो जो लोग प्रमोट हो गए वो लोग, उन लोगों ने आना ही छोड़ दिया। वो लोग पहले कमेंट करते थे ग्रुप में, वो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरी ये समस्या है, कोई बोलता है मैं इसमें उलझ गया हूँ, और पहले रोज कमेंट करते थे। क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो करके फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई पूछता नहीं है। और मुझे एक दिन बड़ा दुख हुआ जब हमारे अकाउंट ब्रांच के पवन जी, जो मुझे रोज बोलते थे वो आपके साथ है, मुझे डाउट था कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने खुल के ही कह दिया एक दिन, सबका धन्यवाद किया, उन्होंने सिर्फ मेरा नाम नहीं लिया, मुझे इतना दुख हुआ कि हमने वो प्रमोट तभी हुए जब हमने 3 पोस्टें क्रिएट कराई ऊपर। और वो बोल रहे हैं कि उन 3 पोस्टों को कराने में पिछले एसोसिएशंस का भी योगदान है।
और भाई धर्मदेव जी ने खुद बोला कि पिछली एसोसिएशन ने कभी एक दिन भी साथ नहीं चली, वो ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया, वो खुद जाते थे, लेकिन वो हमारे बनने के बाद ही वो फाइल जो है कहीं जो डंप थी वो निकली और वो प्रमोट हुए। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे बड़ा दुख हुआ उन्होंने उन लोगों के नाम उसमें लिए जिनका उसमें 1 रुपए का भी योगदान नहीं है, बहुत सारे लोगों का। और मतलब इस तरह की आप मतलब एसोसिएशन में आप इस तरह की नेगेटिविटी भी फैला सकते हैं, तो फिर मेरा अध्यक्ष होने का कोई तात्पर्य नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे काम करने का बहुत शौक है। मैं अपने जिस समाज में रहता हूँ उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो मेरा आग्रह है आपसे, आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मुझ में काम करने की क्षमता है, तो मुझे मेरे साथ मेरे खिलाफ जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, या तो मैं इन लोगों से कहता हूँ, मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं जनरल हाउस में लूँगा कि जो मेरे खिलाफ इन्होंने किया है, मैं इसके खिलाफ न्यायिक मानहानि का दावा भी ठोक सकता हूँ। मैंने सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिए। अगर मैं आपकी मोहर का इंतज़ार कर रहा हूँ, या ये लोग मुझसे क्षमा माँगे, या ये लोग इन्होंने अगर कुछ गलत किया, क्षमा का मतलब मेरा कोई ईगो भी नहीं है, गलती हो जाती है, गलतफ़हमी हुई है तो आप आओ मेरे पास बोलो, मैंने आपके साथ गलत किया तो बताओ, मैं अगर मुझसे गलती होगी मैं उसकी माफ़ी माँगूँगा। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही नहीं मानोगे और मेरे को सिर्फ़ इसलिए मुझसे जेलस फ़ील करोगे कि मेरा इतना मान-सम्मान हो रहा है और आपको चुभ रहा है वो, तो आप काम काम में अड़ंगा लगाने के लिए मुझे करोगे और बदनाम करोगे, मेरे चरित्र पे दाग लगाओगे, तो मैं आपको अगर मुझे कोर्ट में भी खड़ा करना पड़ा तो मैं कोर्ट में खड़ा करने को भी तैयार हूँ। फिर उसका ख़मियाज़ा आप खुद भुगतें। लड़ाई दोनों तरफ नुकसान फिर मुझे भी होगा, तो मैं आपको भी नहीं, जो आपने मुझे क्षति पहुँचाई है मेरी मान-सम्मान को, मैं आपको भी नहीं छोड़ूँगा, लेकिन मैं जनरल हाउस से अप्रूव कराऊँगा इसको। और उससे पहले मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भाई लाली शास्त्री जी को भी कह रहा हूँ, एक बार-बार कह रहा हूँ, गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। मेरे मेरे मैं कभी भी आपसे बाहर नहीं था। मैंने कभी आपके खिलाफ कोई बात नहीं की। आपने किया, आपने बहुत सारी गालियाँ मुझे दी, कोई बात नहीं, दो, मैं आपको आज भी नहीं देता। पर मुझे बहुत हैरानी होती है कि आप इतने सीनियर व्यक्ति हो के आप इस तरह की मतलब आपने यही रिवाज बना दिया कि आपने किसी को गिराना ही है। मुझे बोलते आप, मुझे बुलाते ना आप, मैं तो बोलता हूँ बुलाओ बादल भाई, ये गलत हुआ, मैं जवाब देता, और मेरे से गलती हुई, मैंने तो आपको कॉल भी किया इलेक्शन वाले दिन ही, आपने मेरे कॉल भी नहीं उठाए। हो जाती है कभी गलतफहमियाँ, मैं कभी आपसे बाहर नहीं हुआ, मैं आपका निरादर नहीं करता, अभी भी नहीं करता। ना मुझे द्वेष गेतराम जी से, गेतराम जी ने जो किया पूरा काडर जानता है, उनकी उनकी क्या छवि है पूरा काडर जानता है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कभी कभी हम छोटे हैं, जूनियर हैं आप, अभी अभी आप हो सकता है अनुभव भी कम हो, तो उन गलतियों का भी आपको एहसास हो जाना चाहिए। और आप अभी भी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको लाभ ही होगा, अभी भी आप कृपया रास्ते पे आइए, इस तरह के द्वेष मत कीजिए। और अगर फिर भी आप करते हैं तो मैं पूरे हिमाचल के कर्मचारियों से, वन विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों से कहता हूँ, मैं चंबा के उन अध्यक्ष महोदय को भी कहता हूँ, जो ये बोलते हैं कि जो ये एसोसिएशन है ये तो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे बनेगी। मैं बड़ा हैरान हूँ, चंबा के अध्यक्ष मुझे बादल भाई कहते हैं, और बाद में वहाँ कह रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं जी ऊपर से। आप क्या बात कर रहे हो? आप इतने सीनियर आदमी होते हो, मेरा मनोबल क्यों गिरा रहे हो आप? है ना? और पूरे कैडर का मनोबल क्यों गिरा रहे हो? मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं आपका बड़ा मान करता था, और मुझे मुझे आप कुछ कहते हो, फ़ोन पे कुछ कहते हो, मुझे कुल्लू से सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, ठीक है? लेकिन बाकी जो मुझे यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स मेरे मेरे मेरा मेरा साथ दे रही है, तो मैं सभी यूनिट्स का से आग्रह करता हूँ कि अगले जनरल हाउस में आएँ। आपको मेरा काम नहीं भी अच्छा लगता है, हम आपके समक्ष रखेंगे। अगर आपको कोई अध्यक्ष दूसरा चाहिए, आप उसको मुझे बदल भी दो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ, अपने कैडर के उत्थान की इच्छा रखता हूँ, और मैं पूरे वन विभाग के सभी कर्मचारियों को एक मंच पे लाना चाहता हूँ। मेरी और भी कई ख़्याल है, तो मैं उसके इस नज़रिए से काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जब तक आपका अध्यक्ष हूँ और नहीं भी होऊँगा, तो मेरे वश में जो भी काम होंगे, अकेला मैं जितना कर सकता हूँ, वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस लंबे वीडियो को आप पूरा देखें, और उसके बाद आप जो है मेरे जो जनरल हाउस है, उस जनरल हाउस में आएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत लंबा बोल दिया, क्योंकि जब मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।